अंतर्मुखी वो है जो जिस समय चाहे आवाज़ में आए और जिस समय चाहे आवाज़ से परे हो जाए, है ना। देखो, गुण और संस्कार, इनमें अंतर होता है। हम जब किसी गुण की बात करते हैं तो गुण में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना। गुण में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। गुण में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपल्सिवनेस, माना गुण ऐसा नहीं होता कि अगर गुण को एक्सप्रेस करने की दिल हो रही है और अगर अवसर नहीं मिल रहा तो जैसे तकलीफ होने लगे, है ना। गुण का ये गुण नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी अंतर्मुखता की बात हो रही है, तो अंतर्मुखता का मतलब ये नहीं है कि मुझे अंतर्मुखी होना अच्छा लगता है ना। माना मुझे एकांत में बैठकर हमेशा अंतर्मुखी, माना ये जो मुख है ना, इसमें आँख है, कान है, नाक है, जीभ है ना, मुख है, तो जैसे एकदम अंदर चले जाना और सुनते हुए भी ना सुनना, देखते हुए भी ना देखना, एकदम शांत आत्मा अपनी गुफा में, अंदर गुफा है ना, अंतर मुख के अंदर क्या है, आत्मा की गुफा है भ्रिकुटी पर। तो अंतर्मुखी होना माना आत्मा अपनी इंद्रियों से न्यारी होकर अपनी अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाए। अब अंतर्मुखी होने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे उसी गुफा में बैठे रहना अच्छा लगता है और मुझे जब आवाज़ में आना पड़ता है या काम करना पड़ता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। जहाँ अच्छा लगता है और अच्छा नहीं लगता आया, वहाँ गुण नहीं है ना। समझा। गुण होना माना जैसा समय वैसा मैं अपने आप को बदल सकूं, तब मेरे अंदर गुण है। और जहाँ समय के हिसाब से मुझे बदलने में तकलीफ हो रही है तो वो अवगुण है ना। मान लो कि अभी मुझे बोला जाए कि अभी आपको इस आत्मा की सेवा करनी है, इसको समझाना है, और उस समय मैं कहूँ मेरा आज दिल नहीं कर रहा है कुछ भी बोलने का, मुझे तो अभी अंतर्मुखी होके बैठने का मन कर रहा है। लेकिन बाबा कहते नहीं, आपका क्या दिल कर रहा है वो नहीं, अगर सेवा है तो आपको करनी है, ठीक है। तो बाबा ने हमें कहा है कि ये जो अंतर्मुखता का गुण है, ये जब हम सुबह अमृत वेले बैठते हैं तब, और फिर दिन में जब भी अवसर मिले, काम खत्म हो गया तो फ़ोन की जगह अंतर्मुखी अवस्था में बैठो, है ना। फ़ोन देखने की जगह अंतर्मुखी अवस्था में बैठो। लेकिन ऐसा नहीं जब सेवा है, जब काम है, तब हम कहें कि अंतर्मुखी अवस्था में मुझे बैठना है, मुझे तो योग करना है। वो समय बाबा ने हमें नहीं दिया है। वो समय ड्रामा अनुसार, जैसे दिन में भी देखो, सारे दिन तो कोई कर्मणा नहीं होती, सारे दिन कुछ न कुछ, या फिर मानो कोई ऐसा कर्म भी कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तब हम अंतर्मुखता में स्थित हों। लेकिन मानो जहाँ पर वाचा सेवा करनी है, किसी को कुछ समझाना है, वहाँ मैं कहूँ मेरा तो अंतर्मुखी होने का दिल कर रहा है ना, तो ऐसे नहीं चलता। तो बाबा हमें कहते हैं कि अंतर्मुखता का गुण माना जब चाहे आवाज़ में आए और जब चाहे आवाज़ से परे हो जाए। तो जब हम गुण की बात करते हैं ना, तो गुण की पहली निशानी है आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सके, है ना। जब आपको मधुरता में आना है, मीठे बोल बोलने हैं, तो आप मधुरता के गुण में स्थित हो सकें। जब आपको अंतर्मुखता में स्थित होने की बात है तो अंतर्मुखी हो सकें। तो वो स्विच ऑन स्विच ऑफ आप कर सकें।
जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे मान लो आपके अंदर गुण है रमणीकता का, है ना, आप हमेशा बहुत रमणीक बातें करते हैं, बहुत एंटरटेन करते हैं, हर एक को अच्छी बात सुनाते हैं, है ना, किसी को भी मज़ा आता है आपकी बात सुनकर, है ना, इंटरेस्टिंग बातें करते हैं आप। और मान लो आप ज्ञान युक्त बातें भी करते हैं, रमणीक बातें भी करते हैं, लेकिन रमणीकता के साथ साथ गंभीरता का बैलेंस भी चाहिए। ऐसा नहीं आप हमेशा रमणीक हो, है ना। अब ऐसा नहीं कि एक जगह पे आपको सुनना है और वहाँ आपको रमणीकता का दिल किया तो आपने वहाँ भी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको लगता है कि मैं कोई एंटरटेनर हूँ और मुझे बोलते रहना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं अगर अति रमणीकता होगी, गंभीरता नहीं होगी, तो क्या बन जाएंगे? जोकर बन जाएंगे, है ना। जोकर थोड़ी बनना है हम कोई कॉमेडियन या जोकर थोड़ी है। तो हमें जहाँ पर रमणीकता से बात करनी है वहाँ रमणीकता से बात करनी है, जहाँ हमें गंभीरता में आना है वहाँ हम गंभीरता में भी आ सकें, है ना, हम मैच्योरिटी भी दिखा सकें, हमें समय स्थान सबका महत्व भी मालूम होना चाहिए। अब मानो किसी की नेचर है ना, कोई कहता है मेरे अंदर ये गुण है कि मैं हर स्थान पर बड़े, है ना, बड़े प्यार से, खुशी से, खुश मिजाजी से रह पाता हूँ। अब आप हर जगह पे हंस रहे हैं, अब हंसने का भी देखो, खुश रहना, और जैसे आप किसी के शरीर छोड़ने पे गए, अब वहाँ पर क्या है, आप खूब, है ना, चेहरे से खूब हंस रहे हैं तेज तेज, तो सामने वाला भी देख कर क्या कहेगा कि इनको स्थान का, वायुमंडल का कुछ ज्ञान नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो गुण होते हैं ना, गुणों का गुलदस्ता होता है, गुण एक के साथ सारे आते हैं। बाबा ने हमेशा हमें बताया है कि जब एक गुण होगा तो सारे होंगे, और अगर वो एक गुण के साथ सारे गुण नहीं हैं तो गुण संस्कार कहलाएगा। और संस्कार शब्द हम किस लिए यूज़ करते हैं कि संस्कार जो शब्द है वो हमें जैसे बंधन में डालता है ना, इनका तो ये संस्कार है कहते हैं ना, तो संस्कार हमें बंधन में डालता है। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो गुण है ये संस्कार नहीं बनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे, अब जैसे कई कहते हैं हमें मदद करने की नेचर है ना, लेकिन अगर सामने वाला उस समय आपकी मदद नहीं ले रहा तो आप उस बात से दुखी हो रहे हैं, तो किसी की मदद करना या रहम दिल होना ये क्या बन गया? आपका संस्कार बन गया, ये आपका गुण नहीं बना, क्योंकि वो जो आपका मदद करने की ताकत है वो आपको दुख देने का कारण बन गई है। तो बाबा हमें कहते हैं गुण और अवगुण में हमें अंतर समझना है। जहाँ हमारे अंदर कोई भी चीज़ अति में आती है तो वो कहीं ना कहीं अवगुण बन जाती है ना। जैसे आप मान लो कि किसी के अंदर बोलने की, है ना, गुण है, समझाने का गुण है, लेकिन अगर उसको इतना नहीं पता कि कितना समझाना है, कहाँ रुकना है, तो वो अति समझाना भी कैसा हो जाएगा, सामने वाले को कर्कश लगेगा और उसको लगेगा कि ये मुझे अगली बार नहीं सुनना है ये ज्ञान, क्योंकि ये बहुत अति हो गया, आज मेरा सर दर्द हो गया। तो ये भी क्या है कि ये गुण अवगुण में बदल जाता है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि जब हम गुण की बात करते हैं ना तो स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत ज़रूरी है। समय, परिस्थिति, वायुमंडल, स्थान, सब कुछ देखकर हमें जिस स्वरूप में स्थित होना है उसमें हम स्थित हो पाए, उसको कहेंगे गुणवान बनना, है ना। अगर सुनने की जगह है तो सुनने का गुण धारण कर पाए, बोलने की जगह है तो बोलने का गुण धारण कर पाए, जिस समय कोई भी सेवा नहीं है उस समय अंतर्मुखी हो पाए, है ना, हर समय अंतर्मुखता में आकर बाह्य मुक्ता में आ सके, ये सारे गुण हैं। तो ये आज बाबा जब समझा रहे थे तो मेरे दिल में आया कि ये भी हमें एक अनुभव होना चाहिए कि गुणों की आपस में साठ गांठ होती है, और अगर एक भी गुण जिसको आप कह रहे हैं वो भी अति में है ना, तो फिर वो अति भी, किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो उसको अवगुण बना देती है ना। अब मानो कोई बहुत मीठा है, कई ऐसे होते हैं ना
कहते हैं हम तो इतने मीठे हैं ना, हमेशा मीठे ही रहे, किसी को कभी ना कहना आता ही नहीं है ना। तो ये जो मधुरता है ये भी क्या बन गई, अवगुण बन गई, क्योंकि आप मधुरता की आड़ में क्या बन गए कि आपको जहाँ पर ना कहना है वहाँ ना नहीं कह पा रहे, और उस कारण से मर्यादा जो है वो क्रॉस हो रही है। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो गुण अवगुण का अंतर हमें समझना है। अब ऐसे नहीं कि हम इतने मीठे हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि हम ना नहीं कह सकते, और ऐसा नहीं कि हम हमेशा ही इस तरह से बात करते हैं कि बहुत सीधा और स्पष्ट बोलते हैं, तो हम कभी बात को मीठे तरीके से बोल नहीं सकते। अब मान लो सामने वाली आत्मा कमज़ोर है, तो उसको आप किस प्रकार से समझाएंगे, आपको मीठे तरीके से बात समझानी पड़ेगी। लेकिन अगर स्वयं में गुण नहीं है तो समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पर कितना कहना है, कैसे कहना है। तो बाबा कहते इसी कारण से गुणों को समझना है कि एक गुण के साथ सब गुण चाहिए, है ना। अब मानो स्नेह का गुण है ना, स्नेह का गुण है, लेकिन आपके अंदर न्यारा होने का गुण नहीं है, सिर्फ प्यारा होने का गुण है। तो क्या होगा, प्यारा बनेंगे, लेकिन जैसे ही फिर वहाँ प्यारा बनते हैं और फिर वो जो आत्मा है उसको उस समय ब्रेक चाहिए, है ना, उस समय उसको स्नेह नहीं चाहिए, उस समय उसको एकांत चाहिए। तो हमें न्यारा होना ही नहीं आता, हम सिर्फ स्नेह दिए चले जा रहे हैं, हम सिर्फ उसको साथ दिए चले जा रहे हैं, लेकिन वो उस बात से सफोकेट हो रही है। तो हर एक आत्मा को स्नेह देना आता है हमें, लेकिन स्पेस देना नहीं आता, है ना। अब स्पेस देना नहीं आता तो फिर क्या होता, स्नेह तो दे रहे हैं लेकिन स्पेस नहीं दे रहे हैं, तो उस कारण से वो स्नेह भी फल नहीं दे रहा है ना। मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। कई बार मनुष्य क्या होता है, मैंने कई बार भाई बहनों को भी देखा, जैसे कोई बात होती है ना, कह देंगे, लेकिन कहने के बाद अपनी ही बात से इतने परेशान हो जाएंगे कि आगे से इंटरेक्शन बंद कर देंगे, है ना। पहले खुद ही आएंगे, कोई बात कह देंगे, है ना, और फिर उस बात से खुद ही इतने शर्मिंदा हो जाएंगे कि इंटरेक्शन ही बंद कर देंगे, है ना। अब कहा भी आपने, इंटरेक्शन भी आपने बंद किया, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। तो इसीलिए ये जो इमोशनल होके कह देना और फिर दुखी होके इंटरेक्शन बंद कर देना, ये सारा क्या है, ये हमारे अंदर बैलेंस की कमी है। तो इसीलिए कितना कहना है, कैसे कहना है, कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, ये सारी बातें गुण स्वरूप होने से आती हैं। और गुण, कोई भी गुण जिसको आप गुण समझते हैं, अगर वो अति में है या आप उससे स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, गुणों का गुलदस्ता नहीं है, एक गुण है, तो उसमें प्रॉब्लम है ना। अगर हम अंतर्मुखी हो पा रहे हैं लेकिन जहाँ पर एक्सप्रेस करना है वहाँ कर नहीं पा रहे, तो इसका मतलब हमारी बैलेंस्ड पर्सनालिटी नहीं है। और जब हम देवताओं की बात करते हैं तो देवता माना बैलेंस्ड पर्सनालिटी, हर गुण हर शक्ति का बैलेंस होगा। तो ये एक बात जो मेरे दिल में आ रही थी, बात समझ में आ रही है क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, या सर के ऊपर से जा रही है ना, थोड़ा समझ में आ रही है ना। तो गुण भी जो है उसको भी हमें समझना है कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, है ना। कि जब हम कहते हैं हमारे अंदर मानो किसी के अंदर नम्रता है, नम्रता तो है, जैसे नम्रता माना पहले आप, लेकिन पहले आप किसको कह रहे हो वो भी देखो, है ना। जैसे मान लो कि कोई सेवा है और आपको दिया गया है कि आप सेवा में सबको साथ लेके चलो, लेकिन सेवा में आप सबको साथ लेके तो चलो, लेकिन आपने इस प्रकार से साथ लिया कि जिसको सेवा बिल्कुल नहीं आती थी उसको लीडर बना दिया, तो क्या हुआ, सेवा की जगह डिससर्विस हो गई, है ना। एक तो क्या होगा, जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक बार क्या हुआ, हमने एक वर्कशॉप रखी सेंटर पर, तो वर्कशॉप में एक लीडर बनना था वर्कशॉप का, है ना। एक जो उस वर्कशॉप से जो ग्रुप्स बने थे, उस ग्रुप में से जो सार समझाएगा अपने ग्रुप का। तो क्या हुआ कि एक ग्रुप में सारे ज्ञानी बैठे थे, सारे पुराने बैठे थे, है ना,
और एक बहन थी जो थोड़ा नई थी और उसको इतना समझ नहीं आ रहा था और देह अभिमान में भी थोड़ा रहती थी, तो बिना परखे उसको लीडर बना दिया। अब क्या हुआ, इनके पॉइंट्स सबसे अच्छे थे, लेकिन उसने जब सुनाया तो इतने देह अभिमान में सुनाया कि किसी को भी उससे अच्छा नहीं लगा, है ना। तो क्या है, वहाँ पर आपको उसको बढ़ावा देना है, ऐसा नहीं कि उसको सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि जब नई आत्मा आई है तो उसको नेचुरल है कंफर्टेबल करना, उसको सम्मिलित करना, ये तो आपकी ड्यूटी है। लेकिन ये थोड़ी कि आप उसको लीडर ही बना देंगे पहले पहले तो ये भी अपने को देखना है कि नम्रता तो है, हर एक को आगे तो बढ़ाना है, लेकिन आगे बढ़ाना मतलब क्या गद्दी पे बिठा दोगे क्या आगे बढ़ाना माना पहले उसको लायक बनाएंगे ना, लायक बनाएंगे कि गद्दी पे सीधा बिठा देंगे। तो अगर गद्दी पे सीधा बिठा देंगे तो वो जो उस गद्दी पर बैठकर जो कर्तव्य करना है उसका उल्टा होगा, तो अनेक आत्माओं के संकल्प चलेंगे ना। तो इन बातों को हमें समझना है कि नम्रता क्या है। अगर नम्रता के साथ बॉडी कॉन्शियसनेस मिक्स हो गई तो हम सोचेंगे सबसे जो नीचे है ना उसको सबसे ऊपर भेज दो। अरे किसी को ऐसे धक्का मार के उड़ा थोड़ी देंगे, उसको पहले धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे कि एकदम से ही उड़ा देंगे, एकदम से तो कोई उड़ नहीं सकता ना। और अगर उसको ऐसे कोशिश करेंगे तो उसके अंदर और ही जो है देह अभिमान जागेगा। तो इन बातों को सबको समझना होता है। बाबा हमें कहते हैं तुम्हारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, लेकिन कहाँ सहना है, कहाँ समाना है, कहाँ सामना करना है, ये सारी बातें हमें लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। सिर्फ सहना आता है और सामना करना बिल्कुल नहीं आता तो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ सामना करना आता है, सहना बिल्कुल नहीं आता तो भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए गुणों के साथ हमें परख शक्ति भी चाहिए, कहाँ कितना कैसे कहाँ तक, है ना, कि कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ कोई और चीज़ लेकर आनी है, ये सारी चीज़। जैसे मान लो कि बाबा हमें कहते सबको प्यार से ज्ञान समझाओ, है ना, लेकिन मान लो अगर कोई सामने वाला है वो प्यार से जब आप समझा रहे हैं तो वो आपको जैसे समझ रहा है कि इनको कुछ आता नहीं है, ये तो सिर्फ मीठा मीठा बोलना जानते हैं ना, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अथॉरिटी का भी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन वो अथॉरिटी रिएक्शन में नहीं, वो भी एक गुण है, वो भी एक गुण है। ऐसा नहीं कि हमें उसने इस तरह से सोचा या हमें ऐसे देखा तो हमें बुरा लगा तो हम अथॉरिटी में आ जाएं, वो तो रिएक्शन हो गया। रिएक्शन में तो नेगेटिव एनर्जी होगी ना, तो रिएक्शन से कभी सफलता नहीं मिलती। लेकिन अगर आपने देखा कि ये आत्मा नहीं समझ रही है, इस आत्मा को समझ में नहीं आ रहा है ज्ञान की गुह्यता, तो वो भाषा बोलो जो उनको समझ में आती है ना। ज़रूरत हो तो थोड़ा इम्प्रेस भी करो, है ना, थोड़ा अथॉरिटी भी यूज़ करो, क्योंकि आजकल क्या है, अगर ढंग से भाषा ना बोलें या एग्जाम्पल ना दें तो कई बार सामने वाला नहीं समझ पाता कि ज्ञान इतना गहरा है, क्योंकि आजकल क्या पैकेजिंग का ज़माना है। तो अगर पैकेजिंग की ज़रूरत है तो पैकेजिंग भी करो, है ना। मुझे एक बार एक भाई कोर्स करता था तो मुझे 1 महीने के बाद कहता है कि मैं हर बार ना आपके बारे में एक परसेप्शन बनाता हूँ और हर बार वो परसेप्शन कुछ चेंज हो जाता है। तो जब मैं शुरू में आया मुझे लगा आप बहुत स्वीट हैं, है ना, फिर मुझे लगा शायद आप बहुत अथॉरिटेटिव हैं फिर लगा शायद डांट भी देंगे मुझे, फिर ऐसे ऐसे मेरे चेंज होते रहते हैं आपके बारे में परसेप्शन। तो मैंने बोला अच्छा है आप हमारे बारे में कंफ्यूज्ड रहे, ये बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि ये जो अगर आप सारी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे तो सामने वाला जो है वो बात को समझ नहीं पा रहा है। तो कहाँ पर क्या यूज़ करना है वो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि गुणों का पूरा गुलदस्ता आत्मा के पास हो। जब जिस प्रकार से अगर आपको स्ट्रिक्ट होना है स्ट्रिक्ट हो सके, मीठा रहना मीठा हो सके, लेकिन ये सब कब होगा, जब आपका जो एंकर है ना वो स्ट्रोंग है। जैसे आप देखो कि जब कोई चीज़ जो होती है उसका फाउंडेशन स्ट्रोंग होता है तो चारों तरफ बाहर घूम पाती है ना, बाहर उसको मूव करने में प्रॉब्लम नहीं होती।
जैसे आप देखो एक मेरी गो राउंड है, तो उसका जो फाउंडेशन है वो ठीक से डला हुआ है तो चारों तरफ अच्छे से घूमता है। ऐसे ही जब हमारे अंदर आत्मिक स्थिति अच्छी होती है, जब हम आत्मा सोल कॉन्शियस है, बाबा की याद से भरपूर है, प्योरिटी की ताकत है हमारे अंदर सेवा भावना है, तो हमारे अंदर ये सारे गुण शक्तियों के बीच स्विच करने की भी ताकत होती है। जो जैसा समय डिमांड करे वैसे हम चल सके, है ना। अब मान लो किसी ने आपको फंक्शन में निमंत्रण दिया है ना, कि आप आइए, हम लोगों को भी बुलाते हैं कि चलिए आप आइए, थोड़ा है ना गुड वाइब्रेशन दे के जाइए, जो भी बुलाते हैं। अब आप वहाँ जाके अंतर्मुखी होके खड़े हो जाए, नहीं, आपको वहाँ ज़्यादा समय नहीं देना है, 5 मिनट रहना है, लेकिन 5 मिनट में आप उनकी दिल पूरी कर दें, है ना। हर एक को शुभ भावना, शुभकामना, मुख से भी शुभकामनाएं दे दिए, बड़े प्यार से हर एक से बात कर ली, मिलजुल के चले आए। तो उसमें क्या है, हमें वहाँ पर मिलनसार होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वहाँ पर हम कहें हम तो भी अंतर्मुखी रहते हैं, हम तो ज़्यादा बात नहीं करते। अब आप 2 मिनट के लिए किस लिए गए, खड़े होके आने के लिए थोड़ी गए। वहाँ तो आपको 2 मिनट में प्यार से सबकी दिल पूरी करनी है और आपको आ जाना है। तो हर चीज़ आपको आनी चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो मिक्सचर है, स्विच ऑन स्विच ऑफ है, ये हमें आना चाहिए। तो ये पहली चीज़। फिर आज मेरे दिल में ये भी आ रहा था, जैसे कि हम आत्माओं के साथ चलते हैं, है ना। तो कई बार ये प्रश्न आते हैं कि जैसे आत्माओं के साथ चलते हुए आत्मिक दृष्टि रखनी है या आत्मिक प्यार रखना है। अब आत्मिक प्यार क्या होता है या आत्मिक दृष्टि के साथ कैसे चलें, इसको भी आज हम थोड़ा सा समझेंगे। अब आत्मिक दृष्टि का अभ्यास हम कैसे करते हैं, तो अभ्यास करते समय तो मैं एक आत्मा हूँ, ये एक आत्मा है ना, ये अभ्यास हम करते हैं। वैसे भी अमृत वेले में बैठते हैं तो सोचते हैं मैं आत्मा बाबा के साथ बैठी हूँ और हर एक को आत्मिक स्थिति में देख रही हूँ। ये भी सारा हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास तो ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल इंटरेक्शन में आते हैं, घर गृहस्थ व्यवहार में, ऑफिस में, जॉब में आप मिलते जुलते हैं ना आत्माओं से, तो वहाँ पर तो लेन देन होती है। लेन देन होती है कि नहीं, वहाँ लेन देन होती है, टाइम की, एनर्जी की, काम की, है ना, धन की, हर प्रकार की लेन देन दुनिया में होती है। अब जब लेन देन होती है तो उस लेन देन में हम कैसे चलें, हर एक को आत्मा समझें और हर एक आत्मा के साथ जब हम चलते हैं तो क्या एक सा व्यवहार रखें या किस प्रकार से चलें, है ना। तो इसको हम आज थोड़ा सा समझेंगे। अब आप देखो, बाबा हमें कहते हैं 2 बातें। एक, हमारी दृष्टि आत्मिक होनी चाहिए, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो बाबा हमें कहते हैं वो है तुम्हें संस्कारों के नॉलेजफुल होकर चलना है। ठीक है, तुम्हें संस्कारों के नॉलेजफुल होकर चलना है। अब आप देखो, नॉलेज के 2 पार्ट्स हैं। नॉलेजफुल होना माना एक ये समझना कि ये एक आत्मा है, ये शिव बाबा का बच्चा है, रूहानी भाई है, इनके साथ हमारा आत्मिक प्यार है। ठीक है, आत्मिक प्यार का एक्सप्रेशन क्या होता है कि हर एक आत्मा को स्वीकार करना, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको शक्ति भरना, प्रेरणा देना, उसका कल्याण की भावना रखना, ये आत्मिक प्यार है। किसी भी आत्मा के लिए चाहे उसका कैसा भी संस्कार हो, हमारे दिल में कभी भी शुभ भावना के ऑपोजिट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हम तो ईश्वर की संतान है ना। और बाबा को दुनिया क्या कहती है? बाबा को कहती है when God is the one who doesn't give up on you when you give up on yourself, है ना। सारी दुनिया बाबा की महिमा करती है कि परमात्मा आत्माओं पर, अपने बच्चों पर कभी भी उम्मीद नहीं हारता।
जब बच्चे भी अपने से नाउम्मीद हो जाते हैं ना, तो भी उनका बाप शिव बाबा कभी उनसे उम्मीद नहीं हारता। तो हम भी बच्चे जो हैं, हमें बाबा कहते हैं तुम्हें मेरे समान रहना है गुणों में, है ना। तो हम भी किसी भी आत्मा के लिए कभी नाउम्मीद हो जाए, कभी हमारे अंदर आए कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसका तो मुश्किल ही लग रहा है ना, या इसके, मुझे एक भाई कहता था, दीदी बाबा कहता है सब आत्माएं पवित्र स्वरूप होती है, लेकिन ना दीदी मैं आपको बताऊं, कुछ है ना पाप आत्माएं होती है शुरू से, इनका ना ये प्योरिटी से इम्प्योरिटी वाले नहीं है, ये है ही पाप आत्मा, इनका कभी प्योरिटी वाला तो मुश्किल ही लगता है। तो मैं उसको कहती थी नहीं भाई, ऐसे हम नहीं सोच सकते, क्योंकि हर आत्मा है ना, कितना भी आपको किसी के संस्कारों के कारण कितना भी आपके अंदर हलचल हुई हो, लेकिन आपको अब समझना है कि बाबा का बच्चा है, माना है पवित्र आत्मा, हर आत्मा सम्मान और स्नेह और उम्मीद डिजर्व करती है। कोई भी आत्मा, उसका कोई भी संस्कार हो, मुझे इतना अधिकार नहीं मिला है ड्रामा में कि मैं किसी भी आत्मा को सम्मान या स्नेह या उम्मीद या शुभ भावना से वंचित करूं, है ना। मैं हमेशा जब भी सोचूं, बोलूं, कर्म करूं, तो मुझे सम्मान स्वरूप, स्नेह स्वरूप होकर चलना। मेरे मुख से किसी के लिए अपशब्द निकले, मेरे संकल्पों में किसी के लिए शुभ भावना का ऑपोजिट आए, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ये मेरी मर्यादा है ना। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमें ये अलाउड नहीं है ना, अलाउड ही नहीं है। हम किसी के मनसा में, वाचा में, कर्मणा में किसी के लिए हम शुभ भावना का ऑपोजिट ले आए, ये हमें अलाउड नहीं है, पहली चीज़। लेकिन जब हम व्यवहार में आते हैं, तो तन मन धन की लेन देन हमें कितनी करनी है, किस आत्मा के साथ, किसको कितना समय देना है, किसको कितना, है ना, ये जो एनर्जीज हैं, तन मन धन समय श्वास संबंध वचन कर्म, ये जो एनर्जी है, ये हमें किस पर कितनी लगानी है, वो निर्णय हमें पर्सन टू पर्सन लेना पड़ता है ना। वो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम सबके लिए इक्वल तन मन धन समय श्वास संबंध वचन कर्म की एनर्जी लगाएंगे, है ना। अब किसको कितना संबंध में लाना है, किसको कितना कॉल करना है, संपर्क में रखना है, किसको कितना बात करना है, किसके साथ कितना इंटरेक्ट करना है, किसके पीछे, है ना, कोई चीज़ हम खर्च कर रहे हैं, या किस आत्मा को कितना ध्यान देना है, किस आत्मा को, है ना, अपना समय देना है, ये सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आत्मा है तो हर आत्मा को हम समय देते जाएं, हर आत्मा को ये करते जाएं। अब मैं आपको एक छोटी छोटी बातें बताती हूँ। जैसे हम लोग भी जब सेवा करते हैं, तो बाबा का घर है, हर एक के लिए प्यार है, हर एक के लिए शुभ भावना है, हर एक के लिए ब्लेसिंग्स हैं। बाबा के घर में तो हर एक अलाउड भी है और हर एक के लिए ये सब कुछ फ्री है। ज्ञान, प्यार, शक्ति सबको मिलता है। कोई ऐसा नहीं है जो आएगा तो उसको हम कह देंगे आपका कोर्स नहीं होगा या आप अलाउड नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। तो सबको अलाउड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको उतना ही टाइम देंगे, सबको उतनी ही एनर्जी देंगे, नहीं। मान लो मैंने समझ लिया कि एक आत्मा जो है उसको एंग्जाइटी है ना। अब एंग्जाइटी वश वो बहुत चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर सोचती है, वो अपनी परेशानी में बहुत उलझी रहती है। तो अब मैं उसको 3 घंटे अगर एक्स्ट्रा भी समझा दूंगी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसकी हीलिंग कैसे होगी? वो जो रोज़ अभ्यास करेगी ना, उसी से ही हीलिंग होगी। तो अगर वो 10 बार मुझे लिख रही है, कंप्लेन कर रही है कि आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मुझे टाइम नहीं देते, तो मान लो उसकी भावना पूरी करने के लिए हमने 5 मिनट दे भी दिए,
लेकिन उसके अलावा हमें ये समझ आता है कि इस आत्मा का कल्याण हमारे समय देने से नहीं होगा। इसीलिए उस आत्मा को जितनी बार वो लिखते हैं, हम ये लिखेंगे, आप मुरली सुनो, आप क्लास करो, आप स्वोन्नति करो। समझ आई बात, है ना? तो हमें समझना पड़ता है, हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अब मान लो कोई हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है, तो हम उनकी इन्फॉर्मेशन फिर उनको वैसे पूछते नहीं हैं। अब हमें पता चल गया कि कोई अपना चार्ट भी झूठा लिख के भेजता है, उसके अंदर झूठ बोलने का संस्कार है, तो फिर हम उसको उसके कहे पर, या वो जो कहता है, वो जो कहना चाहता है, उससे हम उसको जज नहीं करते, या उसके बारे में या उसकी प्रोग्रेस के बारे में पता नहीं करते। फिर हम कैसे करते? ऑब्जर्व करके, है ना? फिर हम ये नहीं सोचते कि ये आत्मा जो है ये ऐसा कह रही है तो ऐसा ही है, क्योंकि हमें समझ आ चुका है ये झूठ बोलने का संस्कार है। संस्कार कैसे पता चलते हैं? जब आप कोई भी आत्मा को बहुत समय तक ऑब्जर्व करते हैं, है ना? जब आप ईश्वरीय परिवार में स्पेशली क्या होता है, सब ऑब्जर्व हो जाते हैं कि इनके अंदर ये संस्कार है या वो संस्कार है। अब संस्कारों को जानना है। क्यों जानना है? इसलिए नहीं कि आपको उन संस्कारों के आधार से अपनी भावना को चेंज करना है। भावना तो सेम ही रहेगी। भावना तो जो बाबा की भावना है वो हमारी भावना है, लेकिन किस आत्मा के ऊपर कितना समय श्वास संकल्प लगाना है, संबंध की शक्ति कितनी खर्च करनी है ना? कितना किसको तन मन धन देना है, ये हमें तय करने के लिए लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है ना? अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको पता चल गया किसी का संस्कार एक प्रकार का है, मानो किसी के, देखो मैं आपको बताती हूँ, आजकल कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे कई प्रकार की, जैसे मैं आपको एक केस बताती हूँ कि एक बार एक आत्मा आती थी, तो उस आत्मा के अंदर थोड़ा ना वायलेंट होने का संस्कार था, वायलेंस था बहुत, है ना? तो जब हम उसको कोर्स कराते थे, अब कोर्स कराते थे, ऐसा तो नहीं है कि कोर्स नहीं कराएंगे, कोई आत्मा आई है तो कोर्स भी कराएंगे, लेकिन कोर्स कराते समय दरवाज़ा खुला रखते थे, है ना? तो ये ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि कोर्स अब आत्मा है तो क्या हो गया, बाबा के घर में बैठे हैं। जब आपको समझ में आ गया है उनका वायलेंस का संस्कार है ना, ऑब्जर्व करके कुछ चीज़ें आपको पता चली हैं, तो उसमें आप अपनी सेफ्टी रखो। आप बुद्धि में नहीं रखो उसको कि ये जो आत्मा है ये वायलेंस वाली है, तो पता नहीं ये कर देगी, वो कर देगी। हमारे संकल्पों में नहीं आए, हमारे अंदर शुभ भावना है, लेकिन हम फिजिकली तो अपनी मर्यादा रखेंगे कि नहीं, है ना? फिजिकली तो हम मर्यादा रखेंगे। जब हम किसी की नेचर हमें मालूम है, हम उसको बुला रहे हैं, तो हम ध्यान रखेंगे कि और भी लोग सेंटर पर उस समय हैं, ऐसे नहीं कि अकेले हैं और उनको बुला लिया, है ना? क्योंकि मालूम है कि वहाँ पर रिस्क है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। आपको मालूम है किसी का चोरी का संस्कार है, तो ऐसे थोड़ी कि बाबा ने कहा है कि आत्मा समझो सबको, तो हम तो चाबी छोड़ के वहीं चल पड़े, है ना? क्योंकि हमें तो आत्मा है ना, तो सबके ऊपर ट्रस्ट करना है। बाबा ने ऐसा नहीं कहा। जब आपको मालूम है कि कोई आत्मा का चोरी का संस्कार है, तो सामान लॉक रखो। देखो, एक भाई मुझे ज्ञान में चलता है, उसने मुझे कहा कि मेरा अपना भाई घर में चोरी करता था, तो मेरी माँ कहती थी बेटा है, अब बेटा ही चोरी करेगा तो क्या क्या बचाएंगे। तो मैंने कहा अरे बेटा है, लेकिन सब कुछ नहीं बचा सकते, पर जो बचा सकते हो तो बचाएंगे ना माँ। तो उसने ताले लगाना शुरू किया और कहता मेरा भी भाई है, ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार नहीं है, मैं भी उसको हिम्मत देता हूँ, मैं भी उसको अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो शराब पीता है, उसको बुरी लतें हैं, तो वो चोरी करता है, तो क्या हम ताले नहीं लगाएंगे। अब मेरी माँ कहती है कि बेटा अपने ही घर में ताले लगाएंगे। तो मैंने कहा हाँ, जब अपने घर में चोरी होगी तो अपने घर में ताले लगाएंगे, उसमें क्या बुरी बात है। अपने घर में ताले लगाते हैं माँ, और कोई ऐसी बात नहीं है। और मैंने ताले लगाए, और उस कारण से ऐसा नहीं हुआ कि मेरा भाई और मेरा संबंध बिगड़ा, सुधरा, क्योंकि आज वो भी कुछ
कम से कम और किसी की नहीं तो अपनी जिम्मेवारी तो उठाता है ना। और अगर अपनी जिम्मेवारी उठाएगा तो कम से कम कल अपना ध्यान रख सकेगा, हम निश्चिंत होंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम किसी आत्मा के साथ चलते हो और उसके संस्कार आपको मालूम है, तो उन संस्कारों के, अब मान लो कोई आत्मा है, वो आपको हर समय 9 बजे के बाद ही कॉल करती है रात को, है ना, और कहते हैं लेट हो गया, मैं तो दिन भर से सोच रहा था पर लेट हो जाता है, क्या करें इसी टाइम, इतने दिनों से बात नहीं हुई थी तो दिल कर रहा था। ठीक है, आपने एक बार बात की, लेकिन आपने 3-4 बार देख लिया वो 9 बजे के बाद ही बात करते हैं। अब 9 बजे के बाद आपका कौन सा समय, आपका समय वाइंड अप करने का, आपका समय है ना, बाबा की याद में रह के नींद करने का। तो उस समय पर फिर आपको वहाँ पर रोकना पड़ेगा, वहाँ पर आपको बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी कि अभी मुझे इसके साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। और आप उनको पोलाइटली बता भी सकते हैं कि हम कल बात करेंगे, ये हमारा समय नहीं है, हम इस समय पर बात रोज़ नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो बातें हैं, कभी इमरजेंसी की बात हो गई वो अलग होती है, लेकिन जब आपको पता चल गया कोई संस्कार है किसी का, अब मानो किसी का फ़ोन कभी नहीं आता पर रात को 11 बजे आ रहा है, तो मानो उसका उठा भी लिया कि ठीक है कोई अनायास कोई बात तो नहीं हो गई है। लेकिन अगर कोई रोज़ ही उस समय पे कॉल करता है या फ्रीक्वेंटली करता है, तो आपको पता चल गया उसका संस्कार है, तो फिर आपको अपनी बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ती है ना। या किसी से आप बात करते हैं, आपने उसको 5 मिनट देने का निश्चय किया है, लेकिन वो आत्मा हर समय 1 घंटा कॉन्वर्सेशन को ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये इस प्रकार से चलते हैं, तो आपको 5 मिनट के बाद स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है, अभी मुझे काम है, अभी मुझे जाना है और मुझे ये फ़ोन रखना पड़ेगा, या ये मुझे आज यही मीटिंग इतनी समाप्त करनी पड़ेगी। तो ये जो ब्राह्मण जीवन में हमारे तन मन धन की, समय श्वास संबंध की, शक्तियों की वैल्यू है, उस वैल्यू को पहचान कर हमें मर्यादा में रहना है ना। और जो ईश्वरीय मर्यादा नहीं है, वो वाली बातचीत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का मर्यादा तो हमें तोड़नी ही नहीं है। लेकिन बाकी भी वैसे भी समय की मर्यादा, संकल्प की मर्यादा, संकल्प भी हमें सोचना है किस आत्मा के प्रति कितना थॉट देना है, वो भी सोचना है। ऐसे नहीं कि कोई आपको रोज़ अपनी कहानियाँ सुनाता जा रहा है, आप भी उनकी कहानियों में उलझते जा रहे हैं। नहीं, आपको अपने संकल्पों की मर्यादा रखनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि किसी बारे में सोचेंगे नहीं, किसी की कोई बात है तो सुनते भी हैं, सोचते भी हैं, उत्तर भी देते हैं, लेकिन उसमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि किसको कितना देना है। क्योंकि अगर आप संस्कारों के नॉलेजफुल होकर नहीं चलेंगे तो आप एक्स्ट्रा करेंगे या नेग्लेक्ट करेंगे, दोनों में ही विकर्म बनते हैं, ठीक है। और प्रश्न है, क्या ऐसे कड़े संस्कार बदल सकते हैं? किसके? अपने? अपने तो बदल सकते हैं, दूसरे के हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। हम सेवा करेंगे, उनके संस्कार ड्रामा अनुसार बदलने होंगे तो बदलेंगे, लेकिन आप अपनी सेफ्टी रखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप अकेले आए, आपको अकेले जाना है, आप अपनी चिंता करो। आप अपनी चिंता करेंगे तो आगे आसपास वालों को भी प्रेरणा मिलेगी। ओके, ओम शांति।